बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से तैयारी कर रखी है। इस वक्त मेरे साथ कुंदन जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इनके द्वारा इस बार विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा का क्या मुद्दा रहेगी आपके चुनाव के लिए? देखिए, विधानसभा हो लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, सबका साथ सबका विकास। स्टैंड से मैं एक उम्मीदवारी अपना दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो तय करेगी। लगातार बिहार में राजनीतिक घमासान स्थिति उत्पन्न हो गई, उससे आपको क्या लग रहा है कि तोड़ जोड़ का राजनीतिक शुरू हो चुका है इससे? नहीं, तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं होता है। हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश में हैं, और लोग की अपनी इच्छा होती है जब देखते हैं कि कोई पार्टी जो विचारधारा लेके वो चल रही थी जनता के बीच में, उसके साथ अगर वो इंसाफ नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से वो लोग अपने विचारधारा को बदलते हैं। आप लगातार बोलते हैं कि सबके साथ सबका विकास। यहाँ के स्थानीय मटिहानी के विधायक नरेंद्र सिंह और गोगो सिंह के द्वारा एक विवादास्पद बयान दिया गया था कि जो कि यादवों को बंदर और यादवों को मूर्ख तक कह दिया गया था। कैसे ऐसे में सबके साथ सबके विकास कैसे हो सकता है? देखिए, गोगो बाबू ना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ना नेता हैं, वो जदयू के हैं, और उनके बातों पर जवाब देना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। उसका जवाब वो स्वयं देंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, हम लोग इस चीज़ में विश्वास नहीं करते। हम लोग सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। तो अभी तो बिहार में तो गठबंधन की सरकार तो है। नहीं, गठबंधन निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार है, हम एक पार्टनर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा एक है। इसका ये मतलब नहीं कि जो जदयू के जो भी नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या भाजपा, दोनों का सब चाल चरित्र संस्कार एक है, ऐसा नहीं। विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि विपक्ष कहा कि सबका साथ सबका नाश कर रखा है भाजपा के द्वारा। लगातार इस महामारी में जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से केंद्र हो या राज्य सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया प्रवासी मजदूरों की। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दाहीन विपक्ष है। मैं तो आपसे पूछना चाहता, विपक्ष का मतलब कौन? आप बताइए मुझे, कौन है? यहाँ तो विपक्ष मड़ा हुआ है, न मुद्दा है, न नियत है, न नीति है, कुछ नहीं है विपक्ष के पास। और वो कहते हैं कि कोई काम नहीं किया गया। अभी 4 दिन पहले यही खगड़िया बगल में है, वहाँ से जन कल्याण योजना का शुरुआत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसमें जो मजदूर बाहर से आए उनको 125 दिन का काम भी दिया जाएगा, मनरेगा के थ्रू दिया जाएगा। हर संभव प्रयास हमारी सरकार कर रही है। ये कोरोना जैसा महामारी पूरे विश्व में आ गया, और आप जान रहे हैं कि जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान या जो इटली, इस तरह के डेवलप जो देश हैं, कंट्री हैं, वो परेशान हो गए, उनके यहाँ विकास ठप हो गया। हम आज फिर भी चल रहे, हम सही रास्ते पे हैं। तो भारत सरकार के बिना प्रयास और बिहार सरकार के बिना प्रयास का ऐसा थोड़ा ही हुआ। क्या लग रहा है कि बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है, अभी आपके खाते से बाहर है, एक भी सीट नहीं है। क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह का? इस बार बेगूसराय से 7 के 7 विधानसभा का सीट बेगूसराय की जनता एनडीए के झोली में डालने वाली है। पूर्ण रूप से विश्वास है? पूरा विश्वास है मुझे, काम के ऊपर विश्वास है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेगूसराय में जितना काम एनडीए की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जितना काम किया है, उतना काम कांग्रेस की सरकार ने पिछले 70 साल में कई राज्यों में कई सालों में नहीं किया है। आप कहें तो मैं काम गिनवा देता हूँ। यहीं हमारा बरौनी रिफाइनरी है। मैं कांग्रेस की बड़ी कद्दावर नेता हुआ करती थी आदरणीय कृष्णा शाही जी, पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं इसको पेट्रोकेमिकल हब बनाऊंगा, वो संभव नहीं हो पाया। उसके बाद कई नेता आए, उन्होंने भी कहा कि इसको पेट्रोकेमिकल हब बनाऊंगा, संभव नहीं हो पाया, और ये संभव भी हुआ भैया। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये संभव हुआ, एनडीए के सरकार के नेतृत्व में ये संभव हुआ। देखिए, पेट्रोकेमिकल हब बन रहा है। 6 मेट्रिक मिलियन टन इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी थी, जिसको बढ़ा के 9 मेट्रिक मिलियन टन कर दिया गया, और अब इसको बढ़ा के 12 मेट्रिक मिलियन टन किया जा रहा है। जिस दिन ये 12 मेट्रिक मिलियन टन हो जाएगा, उस दिन से इसका पेट्रोकेमिकल हब बनने का काम शुरू हो जाएगा। ये कुंदन कुमार वरिष्ठ भाजपा के नेता थे, वो अपने स्तर से
पूर्ण रूप से अपना विस्तार रूप से जानकारी दिए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगी ये आश्वस्त है कि इस बार विकास के मुद्दा से ही चुनाव हम लोग लड़ेंगे। इनका साफ तौर से कहना सबके साथ सबका विकास। ये तो आप देखने वाली बात होगी कि जनता किसके पक्ष में जाती है। इस वक्त फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।